हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो आदिकाल हम कर रहे थे जिसमें हम सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है जैन साहित्य। ठीक है, तो देखते हैं जैन साहित्य को। जैन मत के अनुयायियों का प्रभाव क्षेत्र मुख्य रूप से 8वीं सदी से 13वीं सदी के गुजरात और काठियावाड़ रहा। अगला पॉइंट है हमारा, जैन धर्म में अहिंसा त्याग करुणा का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः इस दृष्टि से हिंदू धर्म के ये जैन साहित्य जो है अत्यधिक समीप रहा। इन्होंने जीवन के प्रति आस्था जगाई, कर्म कांड जटिलता को हटाकर ब्राह्मण यहाँ ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण और शूद्र दोनों को मुक्ति का समान रूप से अधिकार ठहराया। जैन कवियों में जैन धर्म के सिद्धांत का निरूपण के लिए काव्य रचना की। इस साहित्य में मानव हृदय की सहज स्वाभाविक कोमल अनुभूति का मार्मिक चित्रण हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, कुछ जैन कवियों ने श्रृंगार शौर्य नीति अन्योक्ति संबंधित फुटकल ग्रंथ लिखे। जैन साहित्य की भाषा आदिकालीन हिंदी के रूप में हमारे सामने व्यक्त करती है, जिस पर अपभ्रंश का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है। देखते हैं प्रमुख जैन कवियों में कौन कौन आते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे सबसे पहले जो है यहाँ पे आ जाएंगे स्वयंभू, पुष्पदंत, हरिभद्र सूरी, विजय चंद सूरी, धनपाल, जोइंदू, देवशन, शालिभद्र सूरी आदि ये प्रमुख जैन कवियों में आ जाते हैं। देखते हैं स्वयंभू का समय और इनकी क्या रचना रही है। स्वयंभू 8वीं सदी, पाउम चरियू अरिष्ट नेमी चरियू स्वयंभू छंद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है। पाउम चरियू के द्वारा रचित राम कथा उनकी कृति का अक्ष स्तंभ रहा है। ठीक है, स्वयंभू को इसी ग्रंथ के आधार पर अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पुष्पदंत आ जाते हैं, ये भी 10वीं सदी है। इनका समय, महापुराण, नग्न पुराण, जसहर चरियू नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इसमें मतलब 63 महापुरुषों के जीवन घटनाओं का वर्णन किया है। ठीक है, किसने? पुष्पदंत जी ने महापुराण में। ठीक है, अगला कवि आ जाते हैं हमारे धनपाल जी 10वीं सदी में आ जाते हैं। धनपाल भविष्यत कथा एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला जो आते हैं हेमचंद, शब्दानुशासन इनका ग्रंथ है। इनकी पंक्तियों में आ जाते हैं ये, पिया संग काहूँ निंदड़िया, पिया परोक्ष कहूँ, मई बिन्नी सिया, निंदुन एव ना तैव। तो देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। इस पंक्ति का अर्थ मतलब ये अपने सखी से कहना चाह रहे हैं, सखी मैं पिया के संग में भी नींद नहीं है और उनके परोक्ष में भी नींद नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट अगला आ जाता है यहाँ पे, गणपति चंद्र गुप्त ने जैन कवि मुनि शालिभद्र सूरीकृत भारतेश्वर बाहुबली रास इनकी रचना, इनका समय आ जाता है 1184। हिंदी का सर्वप्रथम रचना माना जाता है जिसमें वीर श्रृंगार और शांत रस मिलते हैं। 5वें नंबर पे आ जाते हैं देवशन, 17वीं सदी इनका समय रहा। इनका ग्रंथ है श्रवकाचार नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें कि 250 दोहे में श्रवक धर्म का प्रतिपादन किया है। ठीक है, 6ठे नंबर पे आसुगु कवि आ जाते हैं, चंदन वाला रास। आसुगु कवि का चंदन वाला रास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है, जिसका काव्य सोष्ठ उच्च कोटि का है। हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन है कि वस्तु छंद काव्यगत रूप और वाक्तव्य वस्तु कवि रूढ़ियाँ और परंपराओं की दृष्टि से यह साहित्य अपभ्रंश साहित्य का बढ़ावा है। ठीक है, प्रमुख जैन रास काव्य परंपरा में जो प्रसिद्ध रहे हैं उनको देखते हैं एक बार। उनमें कौन कौन आते हैं?
इससे संबंधित कुछ ग्रंथ हैं, जैसे कि सबसे प्राचीन ग्रंथ जो आते हैं ये रिपुदरास आ जाते हैं, जो कि संस्कृत भाषा में है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ ये अपभ्रंश का यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया, अपभ्रंश का दूसरा है। तो यहाँ देखते हैं अगला जो आएगा फिर है हिंदी का प्रथम, अगर हम रास ग्रंथ की बात करेंगे तो उपदेश रसायन रास आ जाते हैं। ठीक है, प्रथम धर्मोत्तर रास ग्रंथ संदेश रासक आ जाते हैं। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ की बात करेंगे तो पंच पांडाल रचित रास ग्रंथ है। ठीक है, अब देखते हैं प्रमुख अपभ्रंश की रचना किसने किसने कौन कौन सी की है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएंगे स्वयंभू जी, पाउम चरियु रिठनेमी चरियु स्वयंभू छंद पुष्पदंत 63 महापुराण गुण अलंकार। दूसरा यहाँ पे इनका दूसरा महापुराण भी कहते हैं नग्न कुमार चरियु जसहर चरियु। जसहर चरियु का यहाँ ये दूसरा नाम है यशधर चरित्र। ठीक है, शुक्ल जी ने जो है ना पुष्पदंत के यही 2 ग्रंथ को माने हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण, बाकी वो शुक्ल जी नहीं मानते। ठीक है, धनपाल का ग्रंथ यहाँ पे आ जाएंगे भविष्यत कहा, अब्दुल रहमान संदेश रासक, जोइंदू का परमात्मा प्रकाश योग सार, जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन रास है, मुनि राम सिंह का है पाहुड़ दोहा, हेमचंद का है सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। ठीक है, और फिर आ जाते हैं हेमचंद का कुमारपाल चरित योग शास्त्र, छंदोनुशासन देशी नाम माला। ठीक है, स्वयं प्रभु की बात करेंगे तो कुमारपाल प्रतिबोध, और फिर आ जाते हैं जैनाचार्य का प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, तो ये आ जाते हैं फ्रेंड हमारे जैन साहित्य के अंतर्गत इतने तथ्य। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।